पिरामिड। ये नाम सुने हो पहले, पिरामिड? यस सर, इजिप्ट में कहाँ होता पर? है। कहाँ पर? सुने हैं सर। इजिप्ट मूवी में? में सर पिरामिड होते हैं जिसके अंदर मम्मीज को रखा है। अच्छा। कहाँ देखे हो? कहीं देखो पिरामिड? हाँ सर, हाँ मूवी में। सर, नेचुरल इजिप्ट में होता है। ऐसा लग रहा है तुम इजिप्ट में गए हो। हाँ, मतलब टीवी पे, ज्योग्राफी चैनल, डिस्कवरी पे, ज्योग्राफी पे, इस सब ये पे। बात बोलो कि मूवी में जिस देखे हैं ना। सर हम स्काउट गाइड करते थे तो हम भी बनाते थे। अच्छा। अब बोलेंगे यार कहाँ देखे हो, तो तुम लोग यही बोलोगे कि मूवी में देखे हैं सर। सर हम बनाए हैं। अच्छा, बनाए हो घर पे? ये नौ सर, मतलब स्काउट गाइड करते थे ना, एक फुल एनसीसी टाइप का रहता है। अच्छा 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 अच्छा। तो उसी में बहुत सारे लड़के मिलके बनाते थे पिरामिड। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ में आया समझ में आया। अच्छा, दिखने में कैसा होता है? ये ट्रायंगुलर शेप का होता है सर। प्रिज्म ट्रायंगुलर जैसा शेप बोल का सकते हैं। होता है। ये बोल सकते हो, जनरली हम लोग ट्रायंगुलर शेप का ही देखे हैं ज्यादातर। ठीक है ना। जो पिरामिड हम लोग देखे हैं वो मैक्सिमम ट्रायंगल शेप ही हम लोग देखे हैं ज्यादातर। मतलब जिसका बेस एक ट्रायंगल होता है ना। यस सर। बेस एक ट्रायंगल होता है। हाँ और सर। ऊपर से इसका हाइट हम लोग एक अगर मान के चलेंगे कुछ, तो यहाँ से ये पिरामिड यहाँ से निकल जाएगा। ऐसा होता है ना पिरामिड। यस सर। जिसका बेस जनरली जनरली इसका बेस एक ट्रायंगल होता है। मतलब प्रिज्म और पिरामिड में क्या अंतर है बोलो तो? प्रिज्म और पिरामिड में कुछ अंतर है? पिज्जा में और पिरामिड में। हाँ। कुछ अंतर है दोनों में। कल जब हम लोग प्रिज्म जो करवा रहे थे, और आज जब हम लोग पिरामिड देख रहे हैं, तो दोनों में क्या कुछ अंतर है? अंतर है कुछ? हाँ सर, पिरामिड लंबा होता है और पिज्जा छोटा होता है। ऐसा क्या? ये कैसा बात हुआ, छोटा बड़ा होता है? हम अगर उसको बड़ा कर देंगे तो बड़ा पिरामिड कर देंगे तो? सर, प्रिज्म का जो बेस होता है ना सर, वो रेक्टेंगुलर होता है, जबकि पिरामिड का ट्रायंगुलर होता है। पिरामिड का भी तो, प्रिज्म का भी तो ट्रायंगल होता है ना। उसका लैटरल फेस जिसको कहते हैं सर, वो ये क्या है रेक्टेंगुलर बोलो? होता है। ये क्या है? ये प्रिज्म है सर। बोलो। प्रिज्म है सर, प्रिज्म। ये हो गया तुम्हारा प्रिज्म। और इसका जो फेस है ना सर, वो रेक्टेंगुलर है। तो यहाँ पर रेक्टेंगल कहाँ है? ये तो तुम्हारा ये ट्रायंगल हो रहा है ना। बेस नहीं सर, फेस लेटरल फेस। सरफेस, यस, लेटरल सरफेस जो बोल रहे हो, साइड का। हाँ, साइड का। यस, ये एक डिफरेंस हो गया। और पिरामिड का क्या होता है? ट्रायंगल होता है ना। हाँ सर, ट्रायंगुलर होता है। पिरामिड का जो होता है वो ट्रायंगल शेप होता है। जैसे कि अगर मान लो, अगर ये चार साइड लेके अगर एक हम लोग प्रिज्म यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, क्या होगा? ये हो जाएगा तुम्हारा प्रिज्म टाइप, है ना। लेकिन इसी को अगर हम लोग इस तरह से डिस्क्राइब करेंगे तो
ये हो जाएगा तुम्हारा पिरामिड, है ना? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। यानी कि अगर अंतर हमको ये बोला जाए कि दोनों में अंतर क्या है, तो यही बोल सकते हैं कि पहली बात तो ये, इसका जो लेटरल सरफेस होता है ना प्रिज्म का, वो क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर शेप होता है। यानी कि रेक्टेंगल नहीं, मतलब क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे, मतलब चतुर्भुज बोलेंगे ना, चार साइड होता है। लेकिन इसका देखो ट्रायंगल से होता है, लेटरल सरफेस जो है वो ट्रायंगल से होता है ना? पिरामिड का जो होता है ट्रायंगल से होता है। यानी कि अंतर क्या है दोनों में, यहाँ पर देखो और एक अंतर है। प्रिज्म का देखो जो बेस है और जो तुम्हारा फ्लोर, मतलब क्या बोलते हैं इसका, रूफ जो है, दोनों देखो सेम है ना, दोनों सेम है। बेस जैसा होता है इसका रूफ भी वैसा ही होगा ना। लेकिन जी सर। पिरामिड में देखो बेस जैसा होता है उसमें कोई फर्क नहीं है, लेकिन उसका जो फ्लोर होगा वो एक पॉइंट पे आके खत्म होता है। मतलब मुंह इसका जो है वो बंद रहेगा। पिरामिड का जो शीर्ष जो है एकदम छत जो है वो बंद रहेगा, वन पॉइंट में आके खत्म होगा। लेकिन पिरामिड का क्या होता है, ओपन रहता है। मतलब सब बराबर होता है, पिरामिड का जो होता है वो बराबर होता है, लेकिन सॉरी प्रिज्म का जो होता है वो बराबर होता है। और पिरामिड का क्या होता है, वो एक पॉइंट पे आके खत्म होता है ना, टॉप पे वन पॉइंट पे आके खत्म होता है ना? ये भी अंतर है। यस सर। मतलब ये बोल सकते हैं इसका जो सरफेस है वो एक जगह आके बंद हो रहा है ऊपर, है ना? लेकिन प्रिज्म का देखो, यस। प्रिज्म का क्या होता है, ओपन होता है, बंद नहीं होता है। ये एक अंतर हो गया। दूसरा अंतर तो यहाँ पर बोल ही दिया है कि इसका चार साइड होता है, इसका थ्री साइड होता है। लेटरल सरफेस जो है, जो लेटरल सरफेस है, जो लेटरल सरफेस है वो क्या होता है, प्रिज्म का जो होता है फोर साइड वाला होता है, और पिरामिड का क्या होता है, थ्री साइड वाला होता है, मतलब ट्रायंगल शेप होता है ना? समझ में आ रहा है अंतर? दोनों का अंतर समझ में आ रहा है? रिस्पॉन्स करो। जी यस। सर। ओके। और एक बात यहाँ पर है, जब हम प्रिज्म कर रहे थे तो वहां पर एक ही तरह का हाइट होता है। मतलब सेंटर ऑफ द बेस एंड सेंटर ऑफ द रूफ, इन दोनों का बीच जो अंतर होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाइट, है ना? यस और नॉट विशाल? यस सर। यस। प्रिज्म का एक ही हाइट होता है, मतलब जिधर से भी नापो उसका हाइट एक ही आएगा। लेकिन पिरामिड का दो हाइट होता है, एक होता है सेंटर से लेके ये शीर्ष तक एक हाइट, और एक होता है ये साइड वाला जो है ना, साइड का जो साइड है यहाँ पर, इसको अगर हम लोग ये शीर्ष से ऐड करेंगे, मतलब पॉइंट ऑफ एक्सट्रीम पॉइंट्स अगर ऐड करते हैं तो ये एक हाइट होगा। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग स्लैंट हाइट। क्या बोलते हैं? प्लांट है। स्लैंट हाइट और लैटरल हाइट। मतलब सरफेस जो है वो लैटरल सरफेस, और उसका जो हाइट होगा वो लैटरल हाइट होगा, है ना? तो ये एक अंतर है। पिरामिड में दो हाइट होता है, प्रिज्म का एक ही हाइट होता है। वो सेंटर से लेके जो नापेंगे वही एक तरीके का हाइट होता है, लेकिन प्रिज्म पिरामिड में दो तरीके का हाइट होता है। एक होता है मेन जो हाइट है उसे हम लोग हाइट बोलते हैं, और ये होता है स्लैंट हाइट और लैटरल हाइट। मतलब लैटरल सरफेस का जो हाइट होगा उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, लैटरल हाइट बोलेंगे। ठीक है? तो इसको थोड़ा हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर कैसे बोला जाता है। जैसे कि मान लो इसका एक भाग हम लोग यहाँ पर दिखा रहे हैं अभी। मान लो ये हाइट हो गया, ये हो गया हमारा सेंटर, तो ये हो जाएगा हमारा हाइट। क्या हो जाएगा? ये क्या होगा? क्या हो जाएगा ये?
हाइट। हाइट। ओके, नेक्स्ट आते हैं अब। हम लोग इसे भी जोड़ सकते हैं। हम लोग इसे भी जोड़ सकते हैं। तो ये बीच का जो पॉइंट है इसे हम लोग क्या बोलेंगे? स्लैंट स्लैंड हाइट। हाइट। और लेटरल हाइट। ठीक है। और ये जो कॉर्नर, ये जो एक्सट्रीम पॉइंट है ना, जैसे चार यहाँ पर एक्सट्रीम पॉइंट है, इस एक्सट्रीम पॉइंट से लेकर अगर हम लोग ये टॉप का जो पॉइंट है इसे हम लोग अगर ऐड करेंगे तो इसे क्या बोलेंगे? इसे हम लोग बोलेंगे स्लैंट एज। क्या बोलेंगे? स्लैंड एज। स्लैंट एज। मतलब ये हो गया स्लैंट एज, ये हो जाएगा स्लैंट हाइट, ये हो जाएगा हमारा हाइट, है ना? जी सर। सर किसी भी तरह मतलब साइड से लेंगे तो वो दोनों का यस, एक ही एथी तुम किसी पड़ेगा। भी साइड से लो, कैसा भी उसका बेस हो, डेफिनेशन यही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग जैसे यहाँ पर एक रेक्टेंगल लेके बोल रहे थे ना बेस को, और भी कुछ कर सकते हैं, जैसे कि मान लो हेक्सागोन से लेके करते हैं अभी। हेक्सागोन को लेके करते हैं तो ये और भी क्लियर हो जाएगा। ये मान लो हेक्सागोन है, दिखाई दे रहा है सबको? जी सर। ये मान लो हेक्सागोन है, तो सेम उसी तरह से ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? हाइट हो जाएगा सर, हाइट। हाइट। हाइट हो जाएगा। हाइट हो जाएगा। ये जो एक्सट्रीम पॉइंट है इसको अगर हम लोग ऐड करेंगे तो स्लैंट हाइट या लैटरल स्लैंट हाइट। एज क्या हो जाएगा? स्लैंट स्लैंट एज। एज। बोला था ना अभी, एक्सट्रीम जो पॉइंट होगा उस पॉइंट से अगर हाइट को नापेंगे तो वो हो जाएगा स्लैंट एज। ठीक है ना? और इन दोनों इस साइड का बीच वाला पॉइंट मतलब मिडिल पॉइंट से अगर इसको हम लोग ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा स्लैंट हाइट। ठीक है ना? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस, मतलब यस दो सर। एज के बीच का ज्यादा जो। डिफिकल्ट इसमें है सर नहीं। स्लैंट हाइट नहीं समझ में आ रहा है। स्लैंट हाइट समझ में हेक्सागोन। नहीं आ रहा है ना? ठीक है, मैं इसको और क्लेरिफाई कर देता हूँ। मान लो ये एक साइड है ना, यस सर। ये एक साइड है, क्या ये एक ट्रायंगल होगा? यस सर। होगा। ओ ए बी, क्या ये ट्रायंगल होगा? यस सर। होगा ना? यस सर। अब ये अगर ट्रायंगल होता है तो इसका जो मिडिल पॉइंट होगा इस ट्रायंगल का जो हाइट होगा, तो हाइट कैसे निकालेंगे? ऐसे निकालेंगे हाइट, है ना? यस ट्रायंगल का हाइट कैसे निकालते हैं? एक ट्रायंगल का हाइट कैसे निकालते हैं? बेस का जो मिडिल पॉइंट होगा उससे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका होगा उसे हम लोग हाइट बोलते हैं ना? सर। क्यों? यस। क्योंकि ये तो एक क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल होगा और आइसोसेल्स ट्रायंगल हो सकता है, क्योंकि दोनों साइड इसका बराबर होगा ना। ये साइड और ये साइड दोनों तो बराबर होगा। तो ये साइड अगर ये साइड बराबर होता है, दोनों का जो मिडिल पॉइंट होगा, मिडिल पॉइंट से लेके हाइट का जो पॉइंट है उसको अगर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा हाइट, है ना? इसी हाइट को हम लोग क्या बोलते हैं? स्लैंट हाइट। क्यों? क्योंकि ये जो एज है ये स्लैंट एज है, तो उसका जो हाइट होगा वो स्लैंट हाइट होगा। समझ में आ रहा है? और क्लैरिफाई इसको कर देते हैं। मान लो ये हम लोग एक रेक्टेंगल ले रहे हैं,
मान लो ये एक रेक्टेंगल हम लोग ले रहे हैं। तो अब यहाँ से ये जो साइड है, इसको अगर हम लोग टॉप पॉइंट्स अगर ऐड करेंगे, तो ये शेप कैसा होगा? इसका शेप कैसा होगा? ट्रायंगुलर। ट्रायंगुलर से होगा ना। ट्रायंगुलर। ट्रायंगुलर। ये साइड का, ये एक साइड का अगर हम लोग एज जो होगा साइड का, वो कौन सा शेप होगा? ट्रायंगल शेप होगा। यस सर। यस तो सर। ये एज जो है, ये कौन सा एज है? स्लैंट एज स्लैंट एज। और लैटरल एज। ठीक है ना। तो लैटरल एज का अगर ये एक ट्रायंगल है तो इसका एक हाइट होगा ना। अगर ये यस सर। ट्रायंगल है तो क्या इसका एक हाइट होगा या नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? यस सर। होगा। तो अगर ये जो होगा। हाइट है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इसे हम लोग स्लैंट हाइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्लैंट हाइट। क्यों? क्योंकि ये जो एज है वो स्लैंट एज है। तो स्लैंट एज का जो हाइट होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? स्लैंट हाइट बोलेंगे। ठीक है ना। और बेस का जो मिडिल पॉइंट होगा, मिडिल पॉइंट से लेके जो ये जो टॉप तक जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे हम लोग बस सिर्फ हाइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सिर्फ हाइट, उच्चता। समझ में आ रहा है? यस सर। मिडिल का जो पॉइंट होगा, वहां से लेके मिडिल का पॉइंट से लेके टॉप पॉइंट तक जो ये डिस्टेंस होगा, ये क्या होगा? ये होगा हमारा हाइट। क्या हाइट। होगा? हाइट। हाइट, क्योंकि ये मिडिल पॉइंट से है। और ये जो साइड वाला जो एज होगा, वहां से लेके जो ये हाइट होगा, इसे हम लोग बोलेंगे स्लैंट स्लैंट एज। हाइट। क्या बोलेंगे? स्लैंट एज। स्लैंट हाइट। ठीक है। यस सर। अगर इसको हम लोग थोड़ा घुमा के करते हैं, इसको अगर हम लोग साइड करके करेंगे, देखो इसी को अगर ये फ्रंट से देख रहे हैं, अब हम लोग साइड व्यू अगर करेंगे इसको, इसको अगर हम लोग साइड व्यू करेंगे तो वहां से देखो और क्लेरिफाई हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा हाइट। समझ में आ रहा है? मैं जो चित्र यहाँ पर दिखा रहा हूँ, क्या समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। ये एक है और हमारा ये एक है। तो ये देखो, ये ट्राइंगल जो है वो इस साइड घूम गया है ना। यस सर। ये जो ट्राइंगल है, फ्रंट का जो ट्राइंगल था, वो इस साइड घूम चुका है अभी, मतलब इस साइड। तो इस साइड अगर घूम चुका है, तो यह जो मिडिल पॉइंट है, मतलब इस साइड का जो मिडिल पॉइंट होगा, वहां से अगर इसको हम लोग ऐड करेंगे, ये क्या होगा? स्लैंट हाइट, है ना। स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट। और ये जो होगा मिडिल पॉइंट से, ये हो जाएगा हमारा हाइट। ये हो जाएगा हाइट और ये हो जाएगा स्लैंट हाइट। तो यहां से इसका भी एक डिस्टेंस होगा ना। यस। तो देखो, ये जो बीच का जो ट्राइंगल है, ये भी हमारा राइट एंगुलर ट्राइंगल होगा। ये जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये तो हाइट है ना। हाइट हमेशा 90 डिग्री होता है। तो ये जो हाइट होगा ये 90 डिग्री ट्राइंगल होगा। तो ये जो ट्राइंगल है, ये हो जाएगा हमारा राइट एंगुलर ट्राइंगल। फिर ये जो ट्राइंगल होगा फ्रंट का, ये जो ट्राइंगल होगा, ये जो ट्राइंगल होगा, ये भी हमारा राइट एंगुलर ट्राइंगल होगा। ये जो ट्राइंगल होगा, ये भी हमारा राइट एंगुलर ट्राइंगल होगा। क्यों? क्योंकि जो हाइट है वो हमेशा 90 डिग्री एंगल में ही होगा। तो जो भी ट्राइंगल यहाँ पर तैयार होगा, वो 90 डिग्री एंगल ही होगा ना। सामने का लो या फिर इस साइड का लो या फिर इस साइड, मतलब किसी भी साइड तुम ले जाओ, वो ट्राइंगल हमेशा राइट एंगुलर ट्राइंगल ही होगा। क्यों? क्योंकि ये जो हाइट है वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा, तो ये 90 डिग्री एंगल ही होगा ना, जहां भी ले जाओ इसको। समझ में आ रहा है? देखो थोड़ा इसको हम लोग और क्लैरिफाई कर देते हैं। सर मान लो, इस केस में जो बनाया है, हाँ बोलो। लास्ट लास्ट का जो डायग्राम बनाया है सर, हाँ तो इसमें सर हाइट एक ही रहेगा जबकि स्लैंट हाइट एक चार हो जाएगा। हाँ, स्लैंट हाइट हमेशा घूमता रहेगा साइड में, अब लेकिन मिडिल का तो जो वो हाइट चार है वो इसमें। एक ही रहेगा। हाँ सर, तो इसमें मतलब चार होगा मतलब स्लैंट हाइट। मतलब इसको देखो, हम लोग ऐसे अगर बोलते हैं कि ये हो जाएगा हमारा हाइट, बीच का पॉइंट। और ये जो हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा ट्रायंगल हाइट, है ना। अब ये घूमता रहेगा, एक बार इस साइड, एक बार इस साइड, एक बार इस साइड आता रहेगा, ये घूमता रहेगा साइड में। ठीक है ना। ये जो लेटरल हाइट होगा, मतलब जो स्लैंट हाइट होगा, वो हमेशा घूमता रहेगा।
और बीच का जो हाइट यस रहेगा परपेंडिकुलर, वो हमेशा वो परपेंडिकुलर ही सही है। रहेगा। तो ये जैसे भी ड्रॉ करेंगे, ये जो ट्राइंगल होगा ये राइट एंगुलर ट्राइंगल होगा ना, समझ में आ रहा है? यस सर, यस सर, हाइट उसका परपेंडिकुलर है। ओके, अब हम लोग आते हैं फॉर्मूला की तरफ। ज्यादा फॉर्मूला में कोई अंतर है नहीं, बस एक ही अंतर है, यहाँ अगर ट्राइंगल होगा तो ट्राइंगल का एरिया जैसे निकालते हैं वैसे ही निकालेंगे, है ना। फॉर्मूला सबका एक ही है, सेम ही है, फॉर्मूला सबका सेम ही है। जैसे पिरामिड का, प्रिज्म का क्या था, प्रिज्म जो है उसका वॉल्यूम क्या था, प्रिज्म का वॉल्यूम क्या था, एरिया एरिया ऑफ बेस बेस इंटू इंटू हाइट। हाइट। लेकिन पिरामिड का क्या होगा, पिरामिड का वॉल्यूम होगा 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। 1/3 क्यों होगा, जैसे कोण का होता है ना, बिल्कुल जैसे कोण का होता है और सिलेंडर का होता है, बिल्कुल उसी तरह से ये हो जाएगा हमारा सिलेंडर और ये हो जाएगा हमारा कोण, है ना। सेम डिफरेंस पिरामिड और प्रिज्म का भी होता है, सेम डिफरेंस प्रिज्म और पिरामिड का भी होता है। ये हो जाएगा हमारा प्रिज्म और ये हो जाएगा हमारा क्या, पिरामिड। देखो दोनों का लगभग एक ही है ना, सेम है ना दोनों का डिफरेंस, बस इसमें राउंड से होता है, सिलेंडर में राउंड से होता है, और इसमें क्या होता है, ट्रायंगल होता है, टेट्राहेड्रन होता है, पॉलीहेड्रन होता है, हेक्सागोन होता है ना। और सिलेंडर में क्या होता है, राउंड होता है, बस यही अंतर है। यहाँ पर जो होता है वो राउंड से होता है, यहाँ पर राउंड शेप नहीं होता है, यही दो अंतर है, बाकी सब सेम ही है। यहाँ भी जैसे एरिया निकालते हैं, यहाँ भी वैसे ही एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट, 1/3 इंटू एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट। यहाँ भी बिल्कुल उसी तरह से प्रिज्म का एरिया निकालेंगे, तो एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, इसका वॉल्यूम, पिरामिड का वॉल्यूम क्या होगा, 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, मतलब प्रिज्म का जो वॉल्यूम होगा उसका 1/3 होगा पिरामिड का। ठीक है, समझ में आ रहा है। प्रिज्म का वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का, वही वॉल्यूम होगा पिरामिड का भी, लेकिन 1/3 होगा, क्या होगा, 1/3 होगा, 1/3। 1/3 होगा। अब देखो सरफेस का एरिया कैसे निकालेंगे, सरफेस का एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर बेस एक ही है ना, पिरामिड का बेस एक ही होता है, प्रिज्म का जैसे दो होता है, एक ऊपर एक नीचे, लेकिन पिरामिड का एक ही होता है। एक फ्लोर, पिरामिड का, प्रिज्म का क्या होता है, एक होता है रूफ और एक होता है बेस मतलब फ्लोर, लेकिन पिरामिड का क्या होता है, सिर्फ बेस होता है, उसका कोई रूफ नहीं होता है। क्यों, क्योंकि वो वन पॉइंट पे आके खत्म होता है ना, सिंगल पॉइंट पे आके खत्म होता है। ठीक है, यस ओके। तो बताओ इसका जो लेटरल सरफेस होगा उसका एरिया क्या होगा, इसका जो लेटरल सरफेस होगा उसका एरिया क्या होगा, ये ट्राइंगल है ना, तो ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। समझ में आ रहा है, यस। रिस्पॉन्स करो, समझ में आ रहा है तो रिस्पॉन्स करो, नहीं आ रहा तो भी रिस्पॉन्स करो।
आ धनिराम, रहा नो है सर, विशाल, नहीं आ रहा आ रहा सर। है सर। नहीं आ रहा है। ओके, ये देखो, ये जो सरफेस है, क्या ये लेटरल सरफेस है? यस सर। साइड का जो लेटरल सरफेस, एज सर है, एज है ना, लेटरल एज। हाँ लेटरल सरफेस है, मतलब सरफेस है ना, एज तो ये होगा, यस, यस सर, यस। ये एज होगा, लेकिन जो सरफेस है वो टोटल होगा, ये सरफेस पूरा है यस ना? सर। तो ये ट्रायंगल है ना, यस सर। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यस सर। तो ये जो हाइट होगा, ये कौन सा हाइट होगा? पूरा स्लैंट हाइट स्लैंट होगा, हाइट। स्लैंट हाइट यस सर, होगा, क्यों? स्लैंट क्योंकि हाइट। इस साइड का जो एज है, वो स्लैंट का जो एज होगा वो स्लैंट का हाइट होगा। यस सर। तो यानी कि यहाँ पर अगर चार यहाँ पर साइड है, एक दो तीन चार, तो चारों का एरिया सेम होगा ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यस। सेम होगा। तो यानी कि टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? टोटल स्लैंट एरिया क्या होगा? 4 इंटू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सर यहाँ पे बेस स्क्वायर क्यों लिए हैं सर? पिरामिड का तो ट्रायंगल होता है ना। बेस कहाँ स्क्वायर लिया है? ये यस सर। ये बोल रहे हो? हाँ सर। मैंने अभी बोला ना, क्योंकि नेचुरली हम लोग ट्रायंगल शेप लेके करते हैं, लेकिन ट्रायंगल शेप के अलावा और भी बहुत सारा शेप होता है। टेट्राहेड्रन होता है, रेक्टेंगल होता है, स्क्वायर होता है, सभी पिरामिड के अंदर ही आता है। जनरली पिरामिड हम लोग कैसे देखे हैं? पिरामिड हम लोग देखे हैं, बेस हमेशा ट्रायंगल शेप देखे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि ट्रायंगल शेप ही होता है, कोई और भी शेप हो सकता है। ओके सर। जिस तरह से पिरामिड प्रिज्म का होता है ना, उसी तरह से पिरामिड का भी होता है, सिर्फ ट्रायंगल शेप ही नहीं होता है। पॉलीहेड्रॉन, पेंटागन, हेक्सागन, अभी दिखाए ना हेक्सागन यहाँ पर, जैसे यहाँ पर दिखाए ना हेक्सागन अभी, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, और इस तरीके का भी होता है, ट्रायंगल शेप भी होता है। ठीक है, ट्रायंगल शेप भी यस सर। होता है। समझ में आ रहा है ना अभी? ओके, यस सर। ये टोटल सरफेस एरिया कितना होगा? स्लैंट एज जो है वो कितना होगा? 4 इंटू सर, नंबर फोर ऑफ इंटू साइड ऑफ बेस होगा सर। यानी कि ये हो जाएगा हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस वो लकड़ी लगती है। इंटू हाइट, स्लैंट हाइट, है ना? यस सर। अभी होगा कि नहीं होगा? होगा, क्यों, कैसे होगा? देखो मैं दिखा रहा हूँ, एक एक करके मैं दिखा रहा हूँ, देखो। मैं अभी टेट्रा तुम्हारा कोऑर्डिनेटर को लेके दिखा रहा हूँ, रेक्टेंगल को लेके दिखा रहा हूँ, देखो। ये मान लो तुम्हारा एक रेक्टेंगल है, दिखाई दे रहा है सबको? यस सर। यस सर। अभी देखो, ये हो जाएगा हमारा हाइट, ये हो जाएगा हमारा स्लैंट हाइट। तो ये सामने का जो ट्रायंगल है, उसका एरिया क्या होगा? हाफ इंटू बेस, बेस यहाँ पर दे देते हैं ABCD, इसका बेस क्या होगा? ए बी। ए बी। AB, तो हाफ इंटू AB, इसका स्लैंट हाइट जो भी होगा मान लेते हैं X। ठीक है, स्लैंट हाइट मान लेते हैं X। ठीक है, यस सर। अब देखो, ये फ्रंट का ट्रायंगल है, अभी इस साइड का भी एक ट्रायंगल होगा ना, यस सर। तो उसका एरिया क्या होगा? हाफ इंटू इसका बेस तुम्हारा हो गया BC इंटू स्लैंट हाइट X। अब उस साइड का देखो, उस साइड का भी एक ट्रायंगल होगा, यस सर। उसका हाइट बेस क्या होगा? DC होगा ना, इंटू X। समझ में आ रहा है? यस सर। अब इस साइड का भी होगा, तो यानी कि हो जाएगा हाफ इंटू DA इंटू X। समझ में आ रहा है अभी? चारों यस साइड सर। का चार एरिया निकल गया है। यस सर। तो चारों को हम लोग क्या करना है? जोड़ना है ना? तो अगर इसको यस। जोड़ेंगे तो देखो क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? देखो हाफ कॉमन आएगा पेरीमीटर। कि नहीं आएगा? हाफ और यस सर, एक्स, हाफ कॉमन है।
हाफ और एक्स, ये दोनों कॉमन आ जाएगा। यस सर। ये होगा। यस यस। सर। अब देखो, यहाँ पर ए बी और डी सी, ये दोनों साइड तो सेम है। यस सर। ए बी और डी सी दोनों साइड सेम है। और डी और और सी डी भी। का भी दोनों साइड सेम है। यस सर। यानी कि ये हो जाएगा हाफ इंटू, ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, होगा ना। यस सर। तो ये क्या होता है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर। पेरीमीटर, यानी कि हो जाएगा हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। समझ में आया अभी। स्लैंट हाइट। हाँ, ये जो हाइट है वो स्लैंट हाइट है। तो अभी समझ में आया सबको। तो अभी ये हमको बता, यस कोई सर। ये तो हमारा निकल गया स्लैंट हाइट, है ना। अभी आपको अगर ये बोला जाए इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, तो क्या लिखेंगे। प्रभात। सर टोटल सरफेस एरिया भी यही होगा। यही होगा। विशाल। यस सर। टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। एक सेकंड सर। प्रभात। यही होगा सर, सेम। यही होगा। टोटल टोटल एरिया, मैंने सिर्फ स्लैंट हाइट का एरिया नहीं बोला हूं, मैं टोटल एरिया बोल रहा हूँ। थोड़ा और दिमाग लगाओ, देखो हो जाएगा। तो उसमें सर स्लैंट सर एरिया आएगा। हाँ बोलो धनीराम बोलो। देखो टोटल एरिया मतलब क्या होगा, एक तो स्लैंट जो एज है वो भी होगा ना, स्लैंट जो सरफेस है यस वो सर। होगा, और एक होगा बेस, होगा ना। टोटल मतलब यस सर। का जो एज होगा वो होगा, प्लस जो होगा वो बेस, बेस का जो हाइट एरिया होगा वो भी होगा ना टोटल एरिया में। यस। जी सर। तो यानी कि या टोटल छह एरिया बोल। क्या होगा, टोटल एरिया हमारा होगा स्लैंट सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस, क्या होगा, स्लैंट सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस, ये हो जाएगा हमारा टोटल एरिया। ठीक है। जैसे प्रिज्म का देखो, नॉर्मली प्रिज्म का मान लो, प्रिज्म का क्या होता है, एक तो होता है स्लैंट एज जो होता है उसका एरिया, प्लस एक होता है नीचे का, एक होता है ऊपर का, ये टोटल मिला के होता है ना एरिया प्रिज्म का। उसी तरह से पिरामिड का भी होता है, लेकिन प्रिज्म का सिर्फ एक ही होगा, पिरामिड का सिर्फ एक ही होगा, क्यों, क्योंकि इसका टॉप का तो कोई फ्लोर है नहीं, सिर्फ बेस का है। प्रिज्म का दो होता है, एक होता है नीचे, एक होता है ऊपर, लेकिन पिरामिड का सिर्फ एक ही होता है नीचे, ऊपर कोई फ्लोर नहीं होता है, ऊपर सिर्फ एक पॉइंट होता है ना। तो वहां सिर्फ एक ही हमको एरिया ऐड करना होता है, लेकिन यहाँ पर दो एरिया ऐड करना होता है, इसलिए 2 लिखना पड़ता है वहां पर, होता है ना। जी सर। तो इसलिए वहां पर 2 लिखना पड़ता है, यहाँ पर 2 लिखना नहीं पड़ता है। तो ये हो जाएगा टोटल एरिया, टोटल एरिया इज इक्वल टू स्लैंट एरिया प्लस एरिया ऑफ द बेस। समझ में आया अभी। यस सर। ओके। अब आते हैं वॉल्यूम की तरफ। नेक्स्ट होगा वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ पिरामिड। वॉल्यूम ऑफ पिरामिड क्या होगा, 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू इसका हाइट। इज इट क्लियर। अगर यस प्रिज्म सर। का समझ यस में आ सर। जाएगा तो इसका भी समझ में आ जाएगा, प्रिज्म का अगर आ जाए तो इसका भी समझ में आ जाएगा। प्रिज्म का क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट होता है, लेकिन पिरामिड का क्या होगा, उसका 1/3 होगा, क्या होगा, 1/3। 1/3 होगा। ओके। थर्ड। ओके, अब कुछ एग्जाम्पल पे आते हैं।
तो ये मेरे ख्याल से क्लियर हो जाएगा पूरा। जैसे यहाँ पर एक प्रॉब्लम मैं देख रहा हूँ, यहाँ पर दिया गया है, मैं लिख रहा हूँ अभी देखो। द बेस ऑफ अ पिरामिड, the base of a pyramid is 3 feet, is a square, is a square, 3 फीट हो गया इसका हाइट। उसका बेस जो है वो एक स्क्वायर है। पॉइंट whose sides are whose sides are 8 feet, then find the volume and slant surface। समझ में आ रहा है कुछ? यस सर। तो क्या यहाँ प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम जो है वो द बेस ऑफ अ पिरामिड ऑफ हाइट 3 फीट, मतलब एक पिरामिड जो है उसका हाइट कितना है? 3 फीट, और उसका जो बेस है वो एक स्क्वायर है जिसका साइड हो गया 8 फीट। हमको निकालना क्या है? निकालना क्या है? वॉल्यूम वॉल्यूम एंड वॉल्यूम एंड स्लैंट स्लैंट एंड सरफेस। स्लैंट सरफेस, है ना? तो एक बार ड्रॉ कर लेते हैं तो सबसे आसानी हो जाएगा। ये मान लेते हैं इसका हो गया हमारा स्क्वायर, जिसका साइड कितना है? 8 फीट। कितना है? 8 फीट। अब ये हो जाएगा हमारा हाइट। पिरामिड का हाइट कितना है? 3 फीट 8 फीट। बताओ। 3 फीट 3 फीट 3 थ्री फीट फीट निकालना क्या है? वॉल्यूम। तो पहले ये जानना होगा कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द वॉल्यूम? 1/3 into वन area थर्ड of base into height। 1/3 एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। नॉर्मल हाइट की स्लैंट हाइट? स्लैंट हाइट। नॉर्मल हाइट। स्लैंट हाइट जब करेंगे वो जब सरफेस का जब निकालेंगे ना, तब ओके हमारा सर। स्लैंट हाइट जरूरत स्लैंट पड़ता हाइट है। है। लेकिन वॉल्यूम वॉल्यूम निकालना पे है जब, तो हमारा जो मेन नॉर्मल हाइट हाइट। है वही जरूरत है। यस सर। ठीक है, तो अब बताओ क्या होगा इसका? एरिया ऑफ द बेस क्या होगा? सर ए स्क्वायर। ए स्क्वायर। क्यों? क्योंकि जो ऑल बेस इक्वल है है वो सर। स्क्वायर है, तो स्क्वायर का एरिया क्या स्क्वायर होता है? साइड स्क्वायर। ए साइड स्क्वायर। 8 स्क्वायर। हाइट कितना है इसका? हाइट है सर 3। 3। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा? 64 फीट की। समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। ओके। अभी हमको क्या निकालना है? स्लैंट सरफेस एरिया। तो हमको ये बताओ अभी, स्लैंट सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ into base into height। नहीं, स्लैंट सरफेस टोटल 1 2 3 4 पूरा सरफेस मिला के एरिया जो निकालने बोले थे, क्या बोले थे? हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू 2L स्लैंट, plus B। है ना? स्लैंट एरिया क्या होता है? हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लैंट हाइट। यही होता है ना? अभी तो पता है यही होता है ना? Yes स्लैंट sir। एरिया इक्वल टू हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लैंट हाइट। अब यहां से देखो, पेरीमीटर ऑफ बेस क्या ये निकाल पाएंगे? धनीराम, आदित्य, प्रभात, ऋषिका, क्या बेस सर? जो है क्या इसका पेरीमीटर हम लोग निकाल पाएंगे? सर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है। हाँ वही तो निकाल पाते हैं ना। यहाँ पर 8 है तो इसका यस सर। 4 इंटू 8 8 8। होगा। तो यस हमको सर। निकालना क्या है? पेरीमीटर ऑफ बेस
ये तो निकाल लेंगे ना यहाँ से, लेकिन हमको निकालना यस क्या है? सर। स्लैंट हाइट निकाल। हाइट। स्लैंट एरिया भी हाइट। निकाल लेंगे तो एरिया भी निकाल पाएंगे। यस सर। तो हमको भी ये निकालने का तरीका जानना होगा, है ना? यस सर। देखो कैसे निकालेंगे। देखो, ये तो हमारा जो बेस है वो हो जाएगा, ये हाइट हो गया, ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर बेस, और ये जो है ये हो जाएगा हमारा स्लैंट हाइट, है ना? सेंटर हाइट। यस सर। होगा कि नहीं होगा? यस सर। ओके। तो देखो ये एक राइट एंगुलर ट्रायंगल है ना, यस सर। तो ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा हाइट, और ये हो ये जाएगा हो जाएगा सेलेंट हाइट। स्लैंट हाइट। नहीं, ट्रायंगल का स्लैंट हाइट नहीं, मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा हाइपोथेनस। यस सर, हाइपोटेनस। तो क्या निकालना है हमको? हाइपोथेनस निकालना यस सर। है ना? तो देखो ये है कितना है, थ्री। हाइट कितना है? थ्री। 3 फीट। 3। ये कितना होगा? 4। 4 फीट। 4। क्यों? क्योंकि टोटल जो है 8 है, तो ये आधा होगा। यस सर। अच्छा, इसको तो एक रूट नाम देते अंडर हो हैं, जाएगा ओ सर तो। ए बी, तो यानी कि ओ बी इक्वल टू कितना होगा? रूट अंडर ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। समझ में आ रहा है? यस सर। तो अब इसका वैल्यू पुट कर दो। ओ ए कितना है? 3। ए बी कितना है? 4। 4। 5 9 होगा सर। 25, यानी कि 5 ना। हो गया? यस सर। अब एरिया निकाल पाएंगे। स्लैंट एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस। बेस तो है स्क्वायर है, तो पेरीमीटर होगा 4 इंटू साइड। स्लैंट हाइट जो है वो कितना है? यस 5। कितना होगा? 15, 5 16 80, 80 फीट सर। स्क्वायर। 80 है। यस। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर। तो इसी तरह से हमको सारा कैलकुलेशन निकालना है, बस हमको देखना है क्या निकालना है और कैस किस तरह से निकालना है। फॉर्मूला सब तुम लोग को आता ही है पहले से, फॉर्मूला तुम लोग को आता है। बस ये हमको जानना होगा कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ अप्लाई करना है, ये हमको जानना है। ठीक है? यस सर। ओके, समझ में आ रहा है अभी? जी सर। आ रहा है सर। थोड़ा थोड़ा कि पूरा? आ रहा है सब बढ़िया। कहाँ तक? तो मैं जहां बोल रहे तक कहाँ बताए तक हैं आ सर। रहा जहां तक बता रहे हैं सर। है? ओके चलो, नेक्स्ट बढ़ते हैं। द बेस ऑफ अ पिरामिड is a square of side 12 centimeter. Its slant height 6 root 5 centimeter. Find its volume. क्या ये हो जाएगा? प्रभात, क्या ये हो जाएगा? यस सर। हाँ सर हो जाएगा। हाँ, तो कैसे हमको कैसे होगा ये? पहले एक एक करके क्लियर सर करो। पहले स्लैंट हाँ, पहले इसको एक एक करके स्लैंट क्लियर एरिया करते हैं। निकालेंगे सर। यस। हमको वॉल्यूम निकालने के लिए क्या चाहिए? वॉल्यूम निकालने के लिए क्या चाहिए? एरिया ऑफ बेस एरिया चाहिए और बेस हाइट इंटू चाहिए। हाइट। एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। यस सर। यहाँ तक क्लियर? बेस क्या है? स्क्वायर। स्क्वायर। हाइट कितना है? 12। तो 12। यहाँ से क्या एरिया निकाल पाएंगे इसका, बेस का? यस सर। हाँ तो सर। निकालना ही क्या है? सिर्फ 12 हाइट निकालना है ना? एरिया ऑफ बेस तो निकल जाएगा यहाँ से, लेकिन हमको क्या निकालना है? हाइट निकालना है। अगर हाइट। height निकाल लेते हैं तो उसका वॉल्यूम भी निकाल पाएंगे। सर तो साइड दिया हुआ है 12, तो सर ट्रायंगल में स्लैंट हाइट मेरा दिया हुआ है वहाँ 6 रूट यस, 3, तो ये हो यस, जाएगा एक मतलब एक सेम 6 हो यही जाएगा। यही फॉर्मूला होगा।
है यस ना? सर, सेम यही फार्मूला। सेम होगा, बस वहां पर स्लैंट हाइट दिया गया है, हमको ये परपेंडिकुलर निकालना है। यस सर। समझ आ रहा है? एरिया एक हो गया हमारा बेस जो है, वो हो जाएगा तुम्हारा स्क्वायर। अब ये मान लो ये हो जाएगा हमारा हाइट, ये हो जाएगा हाइट, और ये हो जाएगा हमारा स्लैंट हाइट, है ना? यस सर। तो स्लैंट हाइट तो यहाँ पर है ना दिया, 6√5। यस सर। और ये भी निकाल लेंगे, कितना होगा ये? टोटल अगर 12 होता है तो ये कितना सिक्स होगा? सिक्स हो जाएगा, 6 हो हमको जाएगा। निकालना क्या है? इसका हाइट निकालना है। तो हाइट निकालेगा तो फॉर्मूला सेम ही है। ये हो गया हमारा बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा हाइपोथेनस, है ना? यस सर। यस इसको सर। नाम दे देते हैं ए बी सी। यहाँ से क्या निकालना है हमको? ए बी निकालना है। तो ए बी इक्वल टू कितना होगा? रूट अंडर ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। क्या ये समझ में आ रहा है सबको? यस सर। बस वो फॉर्मूला तुमको याद रखना, पाइथागोरस जो फॉर्मूला होता है ना, हाइपोथेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, वहीं से ये सारा चीज निकल आएगा। तो ये हाइट हाइट कितना होगा? हाइट इक्वल टू होगा हमारा रूट अंडर हाइपोथेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू सबका पुट कर दो। ये हो जाएगा 6√5 स्क्वायर, और ये हो जाएगा 6 स्क्वायर। तो इसका आंसर कितना निकल आएगा? कितना निकल जाएगा? रूट अंडर 144, यानी 12। कि हो 12 जाएगा आएगा। 12, है ना? हाँ सर, 12 आएगा। ओके, तो हाइट निकल गया कितना? 12 सेंटीमीटर। अब बताओ वॉल्यूम निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे? हाँ सर, 1/, निकल वन जाएगा। थर्ड इंटू एरिया ऑफ बेस एरिया इंटू ऑफ हाइट। बेस इंटू हाइट। बस करते समय ये दो चीज हमको याद रखना है कि कहाँ हाइट यूज होता है और कहाँ लेटरल हाइट यूज होता है। ये दो चीज हमको याद रखना होगा, सेपरेट करना होगा। ठीक है, ये करते समय ध्यान में रखना होगा। ये हो जाएगा 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस। कितना होगा एरिया ऑफ बेस? 42। हो। साइड इसका 12 है ना, यस सर। तो ये हो जाएगा 12 स्क्वायर, क्योंकि बेस तो स्क्वायर है। यस स्क्वायर का सर। एरिया होता है साइड स्क्वायर, और हाइट कितना है? 12। 576 सेंटीमीटर क्यूब। यस सर। ठीक है, समझ में आ गया अभी सबको? यस सर। यस सर। तो इसी तरह से हम लोग बाकी जो भी प्रॉब्लम होगा पिरामिड का, वो इसी तरह से निकालना है सब। ठीक है, यस सर। तो कहीं भी कुछ दिक्कत है तो बताओ, तो फिर लेसन यहीं पे खत्म करेंगे। ओके सर। सर। कुछ, हाँ बोलो। सर, मंडे से जो क्लास होगा ना सर, हाँ तो 50 मिनट सर, मतलब जो नया पढ़ाइएगा वो पढ़ाइएगा, और लास्ट 10 मिनट में सर जो पहले पढ़ा चुके हैं ना, हाँ, तो उसमें से कोई एक लेसन का मतलब 5-6 क्वेश्चन इस तरह होमवर्क, करके डेली होमवर्क सर। यस सर, होमवर्क दीजिए सर, मतलब ऐसे पहले बना। लेसन का होमवर्क और न्यू लेसन का स्टार्ट। यस सर, वो कराइए, नहीं तो ऐसे कोई पढ़ता नहीं है, पढ़ने का नहीं मन नहीं, भी मैं नहीं तो दे रहा करता हूँ है। ना। मैं तो कल का भी तो प्रॉब्लम दिया था ना करने के लिए, यस सर। मेरे साथ ग्रुप पे ऐसा डाला हूँ ना। ऐसे हो नहीं पाता है सर, आप वो बोलिए कि सभी बच्चा को मतलब आप ही होमवर्क दीजिए 4-5 क्वेश्चन करके, और उसी को बना के सबको सबमिट करना है। अच्छा ठीक है, वैसे कोई बात नहीं, मैं तो दे ही रहा हूँ करने के लिए। यस सर। उसी तरीके का दे दूंगा। ठीक है, यस सर। ओके। आप देख और बोलिएगा ना सर, तो उसमें मतलब प्रेशर रहेगा और बनेगा, अच्छा, लेकिन उसमें आप उसमें दे पैसे के नहीं आ छोड़ रहा देते, आप है। दे के छोड़ देते हैं सर, तो उसमें हम बनता दे के नहीं छोड़ है। नहीं देते, हम लोग तो तुम लोग को बोल रहे हैं करने के लिए, तुम लोग नहीं करोगे तो फिर कैसे होगा? अच्छा, मैंने ग्रुप जो बनाया है वो किस लिए बनाया हो? ग्रुप हाँ जो सर, बनाया वो गया तो किस लिए बात बनाया सही है। गया?
मैं जो मैथमेटिक्स का जो ग्रुप अभी तक तैयार हुआ है वो किस लिए तैयार हुआ है? बस खाली मुझे ही देना है कि तुम लोग भी वहां पर कुछ रिप्लाई करोगे? हरिनाम। वही उसी जगह पे आप डेली 5 क्वेश्चन छोड़िएगा सर और बोलिएगा सबको बनाने के लिए। जरूर जरूर, तो मैं तो छोड़ ही रहा हूँ, तुम लोग अगर सबमिट नहीं करोगे तो कैसे होगा? जैसे तुम बाकी सबका छोड़ो, तुम खुद करो, करके फिर मुझे उसी ग्रुप में पोस्ट कर दो। मैं फिर वो सॉल्व करके तुमको बता दूंगा क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ठीक है। आप एक ही दिन में तो बहुत सब क्वेश्चन दे देते हैं ना। अच्छा, तुम कम चाहते हो, मतलब एक दो देंगे हर एक दिन? एक दो नहीं सर, मतलब कम से कम 5-6 डेली जिस तरह जो पढ़ाए ठीक है हैं ठीक है, उसका चलो पांच फिर। सर, पांच। धनी राम का कहना है 5 दीजिए सर। अच्छा ठीक है, मैं 5 ही दूंगा, चलो। सही अब बात है सर, चलिए मैं बहुत हो 5 जाता है, ले बात लिया। देख के ही डर इसके डर साथ लग जाता है। ये जो सर टॉपिक है इसका स्क्रीनशॉट, और जो 5 क्वेश्चन होगा उसका भी स्क्रीनशॉट मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, ठीक है? यस सर, और उसमें मतलब बोलिए सर सब बना के सबमिट करेगा, ये नहीं कि एक अरे दो सबका बनाया फिर छोड़ो नहीं ना, किया। तुम खुद करो। यस वो हम तो करेंगे ही सर। तो फिर तुम अपना सोचो, सबका मत सोचो, सबका सोचने जाओगे तो कुछ नहीं होगा। पहले अपना सोचो, पढ़ाई पहले खुद का सोचो, बाद में दूसरे का सोचना। ओके सर। अगर तुम्हारा करने का इच्छा है तो तुम करो, करके मुझे सबमिट करो। अपना देखो, दूसरों का छोड़ो। नौकरी अगर मिलेगा किसी को तो क्या वो पैसा तुमको देगा रोजगार करने नो के बाद? सर। कमाने के बाद क्या तुमको वो पैसा देगा अपना? नो सर। तो फिर सबको लगे तुम्हारा क्या फायदा, तुम अपना सोचो। जैसे प्रभात को देखो, प्रभात शायद कहीं काम करते हो ना? जॉब में है सर, हाँ। तो करते हैं। जॉब में तो हो, फिर भी तुम पढ़ाई तो कर रहे हो ना, सब कुछ क्लास भी अटेंड कर रहे हो, जी सर। रिप्लाई भी कर रहे हो। हाँ, हाँ, ये कोशिश। बात है कि होमवर्क नहीं कर पाते हो वो अलग बात है, लेकिन जो कर पाते हैं उन लोगों को तो करना चाहिए ना। अब तुम नहीं करोगे तो ये सोच के धनीराम में बोलेगा कि सर वो नहीं कर रहा तो हम भी नहीं करेंगे। उसका छोड़ो, क्या वो जो करेगा तुम भी वही करोगे? नहीं करोगे ना। तो नो इसलिए सर। पहले अपना सोचो, दूसरे का बाद में। पढ़ाई जब करना है तो पहले खुद का पढ़ाई, बाद में दूसरे का। क्योंकि किसी को अगर नौकरी मिल जाएगा तो वो अपना सैलरी से तुमको हिस्सा नहीं देगा। तब क्या तुम बोलोगे धनीराम उसको कि मैंने तो तुमको सहायता किया था छोटे, जब तुम छोटे थे, अभी तुमको नौकरी मिल गया तो मुझे हेल्प करो, ऐसा तुम बोलोगे क्या? बोलोगे धनीराम? नो सर। नो सर। और अगर बोल भी दोगे, क्या वो हेल्प करेगा तुमको? नहीं करेगा सर। तो फिर तो ये क्यों सोच रहे हो कि सर वो नहीं कर रहा है? तुम अपना करो। मैं तो दे ही रहा हूँ ना, मैं हर एक दिन लेसन का प्रॉब्लम तो दे रहा हूँ करने के लिए, लोग सबमिट करो। ठीक है। यस सर। ओके, चलो फिर क्लास खत्म करते हैं यहीं पे।